नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा मामले में आज 3-4 खुलासे हुए हैं। बड़ी खबरें आई है और ऐसी खबरें आई हैं जिससे विपक्ष के मुंह पे ताला लग जाएगा, क्योंकि जो लोग मुस्लिम पक्ष को इनोसेंट बता रहे थे, जिन्हें बुलडोजर चलने पे बहुत पीड़ा हो रही थी, अब कोर्ट ने तमाम जो आरोपी हैं, खास करके 4 मुख्य आरोपी जो इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसे कोर्ट से झटका मिला। आज उनका रिमांड पूरा हो रहा था, लेकिन कोर्ट ने 8 दिनों के पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया है। मतलब पूछताछ अभी और हो रही है। केस की जो ताजा स्थिति ये है कि कुल मिलाकर के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है जो डायरेक्टली इस हिंसा में इन्वॉल्व थे, और अभी 27 और भी ऐसे लोगों के नाम दिल्ली पुलिस के पास है, लेकिन वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि वो फरार हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि 4 टीमें दिल्ली पुलिस की वो पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में उनको तलाश रही है। ये जहांगीरपुरी का जो इलाका है, खास करके ये जो सी ब्लॉक है, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का ये एक अड्डा है। वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, मुस्लिम मेजॉरिटी में है, और इसलिए ये जो जब दंगा भड़का तो वहां पे दहशत का माहौल था। लेकिन ये तो कोर्ट से अपडेट हमने आपको बताया, लेकिन अमित शाह इस दंगे के जरिए, इस हिंसा के जरिए एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ने का पूरा इंतजाम वो कर चुके हैं। आज खबर आई कि ईडी ने ये जो अंसार शेख है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी कि किस तरह से सोना, किस तरह से BMW, हवाला रैकेट का काम, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, उसके ऊपर ईडी ने PMLA के तहत केस दर्ज कर लिया है। क्या खबर आई है? द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑन सैटरडे रजिस्टर्ड अ मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट जहांगीरपुरी वायलेंस प्राइम अक्यूज्ड मोहम्मद अंसार एंड अदर सस्पेक्ट्स अंडर क्रिमिनल सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। क्यों किया गया है? क्योंकि पुलिस इस दंगे की जांच कर रही थी, तो जांच के दौरान जो बातें सामने आई, जो खुलासे हुए, उसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई कि ये लोग जहांगीरपुरी में तो रहते हैं, लेकिन इनके तार देश विदेश से जुड़े हुए हैं। फॉरेन फंडिंग का मसला आ रहा है, और जो डिटेल्स आ रही हैं उसके बारे में क्या बताया गया? इट इज सस्पेक्टेड दैट शेख मे हैव रिसीव्ड सम रेमिटेंसेस from abroad, and preliminary investigation by Delhi police have revealed that he owns a big mansion in Haldia, West Bengal, according to an officer familiar with the case as part of this probe into the clashes। मतलब ये जो अंसार शेख है, ये दरअसल कबाड़ी का काम करता है। कबाड़ी से कहाँ लोग पहुंच जाते हैं, तो महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं, मिनिस्टर जेल के अंदर है। ये भी मिनिस्टर बनने के चक्कर में था, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद देना चाहिए हिंदुस्तान की सेक्युलर राजनीति को कि इस तरह के लोग कहाँ पहुंच जाते हैं। और जब अंसार को गिरफ्तार किया गया, इसकी कुंडली खंगाली गई, तो मालूम चला कि ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है, विदेश से इसको पैसे भी आ रहे हैं, और हल्दिया में एक भवन है इसके पास, मैंशन, बहुत बड़ा बंगला है, और इसके तार बंगाल के अलग अलग जगहों से है। ममता बनर्जी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी है TMC की दिल्ली में। पता नहीं क्या उनको लग रहा है, किस बात का डर है कि ये जो तमाम जो एक्यूज्ड हैं, जो 27 फरार बताए जा रहे हैं, ये सब बंगाल में छिपे हुए हैं। उनको बचाने की ये कोई साजिश है, कोशिश है, या फिर अचानक से दिल्ली में हुए दंगे में
टीएमसी कहां से अपना नाक घुसेड़ रही है ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये सारी कवायद क्यों हो रही है इसे भी समझना जरूरी है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, इन लोगों के फोन्स, इन लोगों के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने कब्जे में लिया, तो मालूम चला कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पहले से ही इन लोगों ने बना रखा था कि किस तरीके से जब हनुमान जयंती के दिन हिंदुओं की जो शोभा यात्रा है वो गुजरेगी, उसे कैसे घेरना है, कहां क्या करना है, ये आपस में इनकी बातचीत पहले से चल रही थी, पहले से तैयारी थी। दूसरी तरफ पीएफआई वो जंतर मंतर में एक रैली कर रहा था, वहां से बताया जा रहा था कि भाई ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, मुसलमानों को छेड़ो नहीं, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस तरह के उत्तेजना भरे भाषणों का संचार किया जा रहा था और उसके वीडियोस भी जो है वो फोन्स पे भेजे जा रहे थे। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप से एक बात साबित होती है कि ये एक प्री प्लान अटैक था। दूसरी तरफ पुलिस को यह भी जानकारी मिली, उसका वीडियो भी मिला कि हिंसा के एक दिन पहले कैसे ये लोग रिग्रुपिंग कर रहे थे। अब जब इनकी जांच शुरू हुई तो कहां कहां ये गए, फोन्स कहां कहां, इनको लगा कि ये हिंसा कर लेंगे और यहां पे केजरीवाल की सरकार है, कोई कुछ इनका नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब जो बातें एफआईआर में आ गई हैं उससे एक बात तो बहुत ही साफ है कि ये अंसार, ये जो पुष्पा बनकर के घूम रहा था, वो इसका पहले से ही तैयारी कर चुका था। और एफआईआर में इसके बारे में जो लिखा गया, शेख अ स्क्रैप डीलर लिव्स विथ हिज फैमिली इन जहांगीरपुर, पुलिस हैव क्लेम्ड दैट शेख एंड 4-5 other men in the area picked up a fight with those part of a religious procession when it was passing near the mosque in C block at around 6 p.m. Police wrote in the FIR that fight then snowballed into clashes. कहीं कोई प्रोवोकेशन नहीं था। एफआईआर पुलिस की यही बता रही है कि कोई प्रोवोकेशन नहीं था। ये 5-6 गुंडों के साथ वो जाता है, वहां बहस करता है और बहस से वो बात आगे बढ़ जाती है। और जो चश्मदीद हैं वहां के लोग बता रहे हैं कि अचानक से 5 मिनट के अंदर अलग अलग गलियों से लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। पहले से पत्थर का इंतजाम पहले से हो चुका था, छत से पत्थर कैसे फेंका जा सकता, अनटिल अनलेस उन्हें मालूम ना हो कि आज यहां पे कुछ बवाल मचने वाला है। और इसलिए पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस साजिश में और कौन कौन लोग थे। क्या ये लोग अपने मन से अंसार ने ये काम किया? क्या जो अंसार के साथ 4-5 लोग थे उन्होंने अपने मन से ये काम किया? क्योंकि बताया तो ये जा रहा है कि उसकी पत्नी ने बताया कि वो घर पे था, दिन भर वो गायब था, शाम को 5 बजे वो घर आता है। उसकी पत्नी जो बयान दे रही है उसके बारे में बता रहा हूं। और अचानक इसको फोन आता है, वो खाना खा रहा था और उसको फोन आता है कि वहां पे कुछ बवाल मचा है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और जो पुलिस की एफआईआर है और जो चश्मदीद वो ये बता रहे हैं कि अंसार 4-5 लोगों के साथ आया, तब बहसबाजी शुरू हुई और अचानक से पथराव शुरू हो गया। मतलब ये कि अंसार दिन भर कब कहां किससे मिला, कहां कहां गया, पुलिस उसको ट्रेस कर रही है। क्या वो किसी बड़े नेता के घर मिला? क्या वो किसी बड़े मौलाना से मिला? इस साजिश में और कौन कौन लोग हैं, किसकी शह पे ये काम कर रहा था? कहने को तो एक कबाड़ी वाला है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से पुलिस जब उसे उठा लेके चली गई और जिस तरह से वो कैमरे के सामने मुस्कुराता हुआ, दम भरता हुआ दिख रहा था, उससे तो साफ साफ लगता है ये कोई नमाज पढ़ने वाला शख्स नहीं है कि कोई रमजान कर रहा हो। ये बताया कि वो खाना खा रहा था, उस दिन वो रोजे पे भी नहीं था। मतलब ये कि ये एक गुंडों के द्वारा
साजिश रची गई एक हिंसा का पूरा प्रकल्प है ये। और ये जो 20 लोग उसमें बताए जा रहे हैं ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी पहले से ही उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, मतलब इलाके के हिस्ट्री शीटर हैं। कुछ लोग तिहाड़ जेल से लौट करके आ चुके हैं और अब ईडी का मसला आ रहा है। देश विदेश से पैसा, चंदा, तमाम तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं। तो सवाल एक बड़ा जो दिल्ली पुलिस कुछ दिनों में खुलासा करने वाली है कि जो 4-5 लोग जिन्होंने इस हिंसा को प्लान किया, हिंदुओं की शोभा यात्रा जो गुजर रही थी वहां जाकर के जबरदस्ती मस्जिद के सामने जिन्होंने झगड़ा शुरू किया, वो किसके इशारे पे दिल्ली में हिंसा भड़काने में जुटे हुए थे। और अगर इसमें कोई पॉलिटिशियन, इसमें कोई और कोई मौलाना या कोई संगठन इसमें अगर शामिल होता दिखता है, यकीन मानिए ये केस कई सारे सफेद पोशों के चेहरे से नकाब को उतार देगा। सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा हुआ है तो ये मानना पड़ेगा कि चाहे शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे ये हिंसा हो, दिल्ली के अंदर हिंसा भड़काने का एक धंधा शुरू हो गया है जिसे पॉलिटिकल पार्टी हायर करती है और ये कहती है कि इस इलाके में हिंसा भड़काओ। और ये सारी चीज़ें इसलिए जानना ज़रूरी है, जांच में इन सबको इसके बारे में सामने आना इन चीज़ों का इसलिए भी ज़रूरी है कि पिछली बार शाहीन बाग के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आने वाले थे तब यहाँ पे दंगे भड़काए गए थे और ऑन रिकॉर्ड उस तरह के वीडियोस, उस तरह के भाषण ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के पास है, जिसकी वजह से उमर खालिद को कल बेल नहीं मिला। जज साहब ने, हाईकोर्ट के जज ने साफ साफ कहा कि ये इंसाइट करने वाला भाषण है, जिसमें वो साफ साफ कहता आ रहा था कि ट्रंप दिल्ली आ रहे हैं और इसलिए हमें कुछ बड़ा करना है ताकि इंटरनेशनल मीडिया का हमारे ऊपर ध्यान जाए। और इस बार जो कुछ हो रहा है वो उस वक्त हो रहा है जब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हिंदुस्तान में मौजूद थे। मतलब साजिश बड़ी है। शाहीन बाग के केस में उसके बाद जो दंगे हुए उसमें बड़े बड़े लोग, उसके नेता तो जेल के अंदर चले गए। अब वो गैंग बचा नहीं, सब पुलिस के रडार पे है। तो आपने क्या किया? पहले आपने जेएनयू स्टूडेंट, तो जामिया के स्टूडेंट, उसको भड़का करके हिंदुस्तान में हिंसा भड़काने की कोशिश की। और जब इस तरह के लोग अब मौजूद नहीं हैं, सब के सब पुलिस की रडार पे है, तो इन लोगों ने गैंगस्टर्स, मवाली, सड़क छाप लोगों को हायर करके ये दंगा कराया। यही इसका निष्कर्ष निकलता दिख रहा है। अब ये सारी बातें जांच के दायरे में है। पुलिस खंगाल रही है कि इन हिंसा के पीछे कौन बड़े लोग हैं, और जब तक इस अंसार या फिर ये गैंगस्टर छोटे मोटे लोगों को पकड़ के आप जेल में डालेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पीछे जो बैठे सफेद पोश हैं, जब तक उनकी गर्दन नहीं नपेगी तब तक इस देश में इस तरह का कांड होता रहेगा। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।